मैं एक हिंदू का बेटा हूं। हिंदू का बेटा होते हुए मुझे समझ आ रहा है कि इस पार्टी का भविष्य क्या है। जिस तरीके से बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में दीवाने होते हैं। इतनी जल जलाती धूप में आप पिछले 2 घंटे से बैठे हुए, ये किसी पार्टी में नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार आए थे कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, 200 आदमी नहीं था। वो भी उनके आने के बाद हेलीकॉप्टर देखने के लिए कुछ लोग चले आए थे। उससे पहले तक 50 आदमी भी नहीं थे। तो ये दीवानगी है। मजलिस के दीवाने जो आप हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो दीवाने हैं, अख्तरुल इमाम साहब के जो दीवाने हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप एक क्रांति लाने जा रहे हैं। एक बैरिस्टर साहब कुछ साल पहले हमारे चंपारण आए थे, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और उन्होंने चंपारण का नाम न केवल देश में पूरे विश्व में फैलाया, और कैसे शांति से क्रांति लाया जा सकता है उसका उदाहरण उन्होंने स्थापित किया। वैसे ही दूसरे बैरिस्टर साहब आपके किशनगंज आए कुछ वर्ष पहले। यहाँ की सड़कों के हालात क्या था जब यहाँ पे बैरिस्टर साहब नहीं आया करते थे। जब उन्होंने आना शुरू किया, अपने आप चीजें बदलने लगी। आप तय करेंगे कि बिहार में सरकार किसकी होगी, आप तय करेंगे कि सीमांचल को कितना फंड मिलना चाहिए, आप तय करेंगे कि कहां किस तरीके से अक़लियत का जो है मजबूर बन के आज बैठा हुआ है। सबसे ताकतवर कौन, लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कौन है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक, और अक़लियत और दलित सबसे मजबूत कौम है। लेकिन आज के डेट में सबसे कमजोर कौम, 17% जिसकी आबादी है उसको मिला है मात्र 2 टिकट, और 14% जिसकी आबादी है उसको मिला है 10 टिकट। मेरे पिताजी सांसद रहे शिवहर से, साबुद्दीन साहब के बड़े अच्छे मित्र थे। हम लोग, मेरे पिताजी का और साबुद्दीन साहब का आना जाना घर में, बचपन से मैंने उनको देखा। उन्होंने पार्टी को सींचा साबुद्दीन साहब ने। जब उस परिवार का नहीं हो सका, वो पार्टी जो कहती है कि मैं चिंता करता हूं अक़लियत की, तो कब किसी और का क्या होगा। पूर्णिया में जो भाषण आपने सुना, या तो इंडिया को दीजिए या एनडीए को दीजिए। क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या आप करिएगा। कांग्रेस के नेता जो हैं उनके फाइल खुले हुए हैं। जब कोई नेता कुछ आवाज मोदी जी के खिलाफ उठाता है, उसकी फाइल खुल जाती है। उतना हिम्मत किसी में नहीं है। वो शेर असदुद्दीन ओवैसी है जो लड़ सकता है मोदी से। आप लोगों ने देखा है, और लगातार दूसरा जो है किशनगंज जो शेर को पैदा किया है, 5 विधायक थे, 4 को तोड़ लिया, लेकिन जिसका नाम अख्तरुल इमान है उसको तोड़ना नामुमकिन था। मंत्री पद को लात मार के भगाया उसने। वो व्यक्ति जो है एक तस्वीर है ईमानदारी का, वो तस्वीर है कैसे अपने पार्टी के प्रति वफादार होना है, कैसे अपने लोगों के प्रति वफादार होना है। तो मैं एक हिंदू का बेटा हूं। हिंदू का बेटा होते हुए मुझे समझ आ रहा है कि इस पार्टी का भविष्य क्या है। जिस तरीके से बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में दीवाने होते हैं। इतनी जल जलाती धूप में आप पिछले 2 घंटे से बैठे हुए, ये किसी पार्टी में नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार आए थे कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, 200 आदमी नहीं था। वो भी उनके आने के बाद हेलीकॉप्टर देखने के लिए कुछ लोग चले आए थे। उससे पहले तक 50 आदमी भी नहीं थे। तो ये दीवानगी है। मजलिस के दीवाने जो आप हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो दीवाने हैं, अख्तरुल इमाम साहब के जो दीवाने हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप एक क्रांति लाने जा रहे हैं। बिहार की जो है सत्ता पे MIM बैठेगा, MIM तय करेगा किसकी सरकार बनेगी, इंशाल्लाह।